लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कौन सा यात्रा किया था? आगामी चुनाव में लड़ाई अंततः प्रशांत किशोर की या जन स्वराज की एनडीए से ही होगी। कि लड़ाई तो एनडीए से होगी ही होगी, और लड़ाई कांटे की नहीं होगी, लड़ाई एकदम आर पार की होगी। चलिए, तो 2025 विधानसभा की चुनाव सिर्फ जन स्वराज और एनडीए के बीच होगी, आर पार की लड़ाई होगी। इन तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये जन स्वराज पार्टी के पहले सिपा सलार है, निर्दलीय उम्मीदवार जन स्वराज के समर्थन से जीते आफाक अहमद, जो सारण से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र यानी एमएलसी है। कुछ दिनों पहले दरभंगा वो आए थे एक निजी कार्यक्रम में, सर्किट हाउस में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, किस तरीके से माइनॉरिटी प्रशांत किशोर पर भरोसा करें। दरभंगा से जन स्वराज के युवा जिला अध्यक्ष मुमताज अंसारी उर्फ चांद बाबू ने उनका स्वागत किया, अन्य लोग भी उपस्थित थे। सुनिए सीधे तौर पे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को क्यों टारगेट कर रहे हैं। से जन स्वराज के कर्ता धर्ता, भले वो कहते हैं कि हम पार्टी के शीर्ष नेता नहीं होंगे, प्रशांत किशोर जी लगातार उनके भाषण में देखा जा रहा है कि सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान ऐसा दिया जिस पे बवाल मचा हुआ है। पहला बयान है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए नीतीश कुमार, तो वो संन्यास रहे थे, उन्होंने अपना कंधा से उनको बचाया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 19 सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सवाल जब भी होगा उन्हीं से किया जाएगा, और स्टेट केंद्र में जब भी सवाल के प्रश्न पूछे जाएंगे तो मोदी जी से ही पूछे जाएंगे। मोदी जी से कम पूछते हैं? नहीं, मोदी जी से भी पूछते हैं। बिहार पर उनका फोकस ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी इसके पहले मोदी जी से सवाल उन्होंने किया था और कहा था कि 39 में 39 MP हम लोगों ने पहले दिया था, 2014 में दिया, 19 में दिया था, लेकिन बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी उन्होंने नहीं किया। तो ये सवाल तो था। उसी तरह से नीतीश कुमार के साथ अगर कोई बात को सवाल पूछा जा रहा है तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। दूसरा एक मुख्य प्रश्न है, 2025 विधानसभा के चुनाव में सीधे तौर पे वो कहते हैं कि एनडीए वर्सेस जन स्वराज। तो भाई, इंडिया अलायंस कहाँ गया, आरजेडी कहाँ गया, कांग्रेस कहाँ गया, ग्राउंड लेवल पे जो आंदोलन करता है बिहार में, भाकपा वाले कहाँ गए, ये सब कहाँ चले गए? सिर्फ एनडीए और जन स्वराज? देखिए, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये घूम रहे हैं, हर पंचायतों में, प्रखंडों में, जिलों में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ग्रास रूट पर जो महसूस कर रहे हैं वो आपके कैमरे के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले कल में, आने वाले दिनों में, आगामी चुनाव में लड़ाई अंततः प्रशांत किशोर की या जन स्वराज की एनडीए से ही होगी। मतलब ये जो शब्द है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इस तरह का बड़बोलापन कहा गया। देखिए ये सबसे पहले तो मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आकर आपने इस प्रश्न को मुझसे किया। ये 35 वर्षों से जिस मुगालते में ये लोग डूबे हुए हैं और लोगों को जो बेवकूफ़ बनाकर सत्ता पर काबिज हैं, इसके खिलाफ नहीं बल्कि नौजवानों को बचाने के लिए, उसको पलायन को रोकने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। उस पलायन से बचाने के लिए भारत का एक युवा नौजवान जिसका नाम प्रशांत किशोर है और जन स्वराज का सूत्रधार है, वो आदमी एक निर्णय लेता है मजबूत इरादा से कि हम पूरे बिहार का पदयात्रा करेंगे। 60 से 65% क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है और नौजवानों से मिला है, महिलाओं से मिले हैं, मतदाताओं से मिले हैं, सबके दुख दर्द को महसूस किया है, समझा है, निकट से देखा है और देखकर उसका इलाज करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद 1 मिनट, ऐसी परिस्थिति में बताइए हमको आप कि जो लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कौन सा यात्रा किया था? आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित है और आधी आबादी सुखाड़ से प्रभावित है। आप 35 वर्षों में इसका कोई रास्ता और रेमेडी नहीं निकाल सके। आप कैसा सत्ता में बैठे हुए लोग हैं
कि आप इस जो सुखाड़ से मर रहा है उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं किए, और जहाँ पानी मौजूद है उस पानी का निकासी के कोई रास्ता नहीं निकाल सके। तो कम से कम ग्रास रूट पर घूमिएगा, जाइएगा, तब समस्या को देखिएगा और समस्या के निदान के बारे में विचार कीजिएगा। हमारे नेता जो प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो हर एक प्रखंडों में घूम रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं और अपने आंखों से वहाँ की समस्याओं का आकलन कर रहे हैं और उसको सूचीबद्ध कर रहे हैं। उस दिशा में उनका एक सोच है कि बेहतर बिहार बनाने का। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लड़ाई तो एनडीए से होगी ही होगी, और लड़ाई कांटे की नहीं होगी, लड़ाई एकदम आर पार की होगी। चलिए, तो वक्त बताएगा जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं जी, उनकी कितनी हिस्सेदारी 2025 विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट में दिखेगी। बहरकैफ मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों से पटना में लगातार बैठक की, मुसलमान आरजेडी में भी हैं, जेडीयू में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ हैं, प्रशांत किशोर के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं? ये कौम बार बार कहे कि सबसे पहले वोट बैंक है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पूरे बिहार के वासियों को क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को पटना में नहीं बुलाया था, बल्कि बैठक हुई थी अलग से माइनॉरिटी को लेकर के। माइनॉरिटी ने अपनी बैठक बुलाई थी। अच्छा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें चीफ गेस्ट के हैसियत से मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत किशोर आए थे। उनके वक्तव्य को सुनने के लिए लोग भी आए थे और विचारों का आदान प्रदान किया। जब से वो अपना यात्रा लेगा सब तो सुन ही रहे हैं, उसके बावजूद हो रहा है कि ये समाज प्रशांत किशोर को किस रूप में देख रहा है, कितना भरोसा कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वर्ग जो है, ये समुदाय जो है, ये तो हाशिए पर है। आप देख ही रहे हैं, आपने स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी देखा होगा कांग्रेस के ज़माने में। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में दलित से बदतर स्थिति बताया गया कि हमारा इकोनॉमिक में, हमारी सियासी कैफियत क्या है, हमारी तालीमी हालात क्या है, सियासी हालात क्या है, इस सब का चर्चा स्ट्रक्चर कमेटी में आ गया। उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं की। लेकिन ये कम्युनिटी पूर्ण रूप से इसको मफलूज और मजबूर बना दिया गया। इसका लीडरशिप बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये लगातार वोट देने वाला मशीन बन गया है, वोट का शिकार हो गया है। अब ये वोट का शिकार होने वाला नहीं है, वोट देने वाला मशीन नहीं बनेगा, बल्कि एक आदर्श नागरिक के रूप में, जिम्मेदार शहरी के रूप में ये अपने अधिकार और हुकूक की लड़ाई भी लड़ेगा और हिस्सेदारी भी लेगा। और सियासी बेदारी इसके अंदर आ चुकी है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। हमारे नौजवान कुर्सी को साफ करते हैं, दरी को बिछाते हैं और बिछाते बिछाते बूढ़े हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से, क्या इन लोगों ने क्या किया? कितने नौजवानों को लीडरशिप दिया? कितने नौजवानों को इन लोगों ने लाया है सियासत में? नहीं लाया है। वही 10-1200 लोग जो सियासत कर रहे हैं बिहार में, उन्हीं के बाल बच्चे आए हैं, कोई गरीब का बेटा नहीं आया है। ये बैठा हुआ आदमी एक गरीब किसान का लड़का है, चंपारण से बिलोंग करता है। उस सदन में जाने वाला पहला यह अल्पसंख्यक का बेटा है और किसान का बेटा है। प्रशांत किशोर ने इसके हाथ को पकड़ा और उस सदन के अंदर लाकर पहुंचा दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यानी आप पहले एमएलसी हैं जी, प्रशांत किशोर जी के सहयोग से बिहार विधान परिषद में है। मैं पहला ही नहीं, मैं इसके पहले कोई गया ही नहीं था। जिस कंस्टिट्यूएंसी से मैं चुनाव जीता हूं, यानी चुनाव की लड़ाई 2025 से तैयारी नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग लड़ रहे हैं। और जिस यहाँ माफ कीजिएगा एमएलसी साहब, जिस तरीके से पंचायत सरकार के चुनाव में आप लोग लड़े नहीं, लेकिन उसके जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, जहाँ सदन के चेयरमैन का चुनाव है, प्रमुख का चुनाव है, वहाँ पे तो लेकिन आप लोग बाजी मार रहे हैं। सर व्यवस्था बदलने के लिए, ये चाणक्य की कैसी नीति? जी, व्यवस्था बदलने के लिए जब तक हम नीचे से नहीं आएंगे, सही करके, सही सोच और सही लोगों को नहीं लाएंगे, सही सोच के लोगों को नहीं लाएंगे, तब तक व्यवस्था को नहीं बदल सकता है। वार्ड सदस्य, मुखिया, बीडीसी, जिला पार्षद जब तक ठीक नहीं होगा, नीचे ठीक नहीं होगा, तो ऊपर जाकर के क्या करेगा? इसलिए नीचे ठीक करेंगे और उस व्यवस्थाओं को स्थापित करके एक नया बिहार बनाएंगे। और नए बिहार के तामीर में मैं चाहूँगा कि चौथा स्तंभ आप भी हैं, आप भी शामिल हों। आपका भी आशीर्वाद, आपका भी शफकत, आपका भी मोहब्बत हम सबको मिले।